हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित दक्षता उन्नयन के तहत लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। और यह आओ करे सीखे की गतिविधियां आपको कराना है। और ये जो आपकी दक्षता उन्नयन की जो बुक मिली है, चाहे अंग्रेजी की हो, गणित की या हिंदी की, यह बुक आपको 1 जुलाई से 15 अगस्त तक पूर्ण करना है, चाहे वो अंकुर समूह या तरुण या उमंग समूह। तो यह जो दक्षता उन्नयन की बुक है आपके लिए किसके माध्यम से बनाई गई है? ये राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और ये सत्र 2022-23 के लिए है। और ये किस स्तर के बच्चों के लिए है? ये स्तर 3 से 5 यानी तरुण समूह के बच्चों के लिए है। अब देखते हैं हम आओ करें सीखें कौन सी गतिविधि 37 है। आओ करें और सीखें गतिविधि 37 है और गतिविधि का नाम है घटाना। गतिविधि का नाम क्या है? घटाना। और उसकी उप अवधारणा क्या है? दैनिक जीवन की परिस्थितियों में घटाना। जो हमारे दैनिक जीवन में हम जैसे सब्जी खरीदने गए या किराना के सामान खरीदने या साबुन खरीदने गए, तो वहाँ पे यदि मान लीजिए हमने 20 रुपये की नोट लेके गए, 10 रुपये की, वो 12 रुपये की आपने साबुन खरीद के लाए, तो अब हमें 20 की नोट दुकानदार को दिए, तो दुकानदार हमें कितने पैसे वापस करेगा? तो ये हमें कैसे मालूम होगा? यह हमें घटाने की प्रक्रिया द्वारा या जो अवधारणा है घटाने की, उससे समझ आएगा। तो जो हम उसकी उप अवधारणा दैनिक जीवन की परिस्थितियों में घटाना सीखना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है? व्यवहारिक जीवन के घटाने, निकाल लेना, कम करना पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्न नीचे दिए गए हैं, जिन्हें समझकर हल करें एवं रिक्त स्थानों में सही उत्तर लिखें। अब यहाँ समझिए लिखा है निकाल लेना, कम करना, तुलना, जोड़ का विपरीत अथवा जोड़ का पूरक। अब देखते हैं क नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। क नंबर का प्रश्न कह रहा है एक फल बेचने वाले ने 67 आम थे। एक फल बेचने वाले के पास कितने आम थे? 67। 67 की पहचान क्या है? दाई में 6 और इकाई में 7। दाई का 60 हो गया और इकाई का 7 67 हो गया। तो फल बेचने वाले के पास कितने आम थे? 67 आम थे। उसने दिन भर में 37 आम बेच दिए। कितने आम बेच दिए? 37 आम। तो उसके पास कितने आम बचे? तो ये हमें कैसे मालूम होगी? घटाने की अवधारणा से। तो हम क्या करेंगे? जो 67 में से 37 को घटाएंगे। ऐसा आड़ा घटाना भी हो सकता है या ऐसे आप खड़ा भी घटा सकते हैं। यानी घटाने की दोनों विधियां आपको बनना चाहिए, चाहे आड़े घटाना हो या खड़ा। आंसर आपका एक ही आएगा, बस लिखने का तरीका चेंज है। देखिए यहाँ पे हम पहले आड़ा घटाना बता रहे हैं। ये इकाई से इकाई घटाइए। इसके इकाई में क्या है? 7 और इसके इकाई में 7 है। ये 7 में 7 घटाए तो कितना बचा? 0। अब दाही से दाही घटाएंगे। दाही में यहाँ 6 है और यहाँ 3 है। अब 6 में से 3 कम कर दो। 6 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 3। या आप इस प्रकार से घटा सकते हो। 7 में 7 घटाए कितना आ गया? 0। 6 में से 3 घटाए तो 3। इस प्रकार 67 में 37 घटाए तो कितना बचा? 30। तो उसके पास कितना आम बचे? तो आप आंसर बता देंगे। अतः उसके पास 30 आम बचे। जो आपका प्रश्न था कितने के स्थान पर क्या लिख देंगे? 30 आम बचे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, क्या दिया है? एक पुस्तक में 130 पृष्ठ हैं। ममता ने 80 पृष्ठ पढ़ लिए, तो कितने पृष्ठ पढ़ने के लिए शेष रह गए? तो आपको उसी प्रकार 130 में से 80 घटा दीजिए। देखिए 0 में से 0 घटाए 0। 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो वह क्या करेगा? ये 1 से उधार मांगेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 के स्थान पे 13 हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? 0। अब 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो इस प्रकार 130 में से 80 घटाएंगे तो 50 बचेगा। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न ने इसमें 2 ही प्रश्न दिए थे। इसके आगे दिया ख नंबर कम करना। अब कम करना, तो कम करने वाले प्रश्नों को पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रश्न क्या है? सहिता ने अपने जन्मदिन पर 42 उपहार की चीज़ें अपने दोस्तों में बांटने के लिए खरीदी। कितने उपहार की? 42 उपहार की चीज़ें अपने दोस्तों में बांटने के लिए खरीदी। उपहार देने के बाद उसने दो चीज़ें बच गई। कुल कितनी चीज़ें बांटी? देखो 42 उसके पास उपहार की चीज़ें थी,
जिसमें शेष कितनी बच गई, 2 बच गई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 42 में से किसको कम 2 को कम कर देंगे तो हमने कुल कितनी चीज़ें बांटी ये मालूम हो जाएगा। तो 42 में से 2 को घटाया तो कितना आया, 40। तो हमने कितनी, यानी सहिता ने कुल 40 चीज़ें बांटी। इसी प्रकार दूसरे नंबर का, एक दुकानदार के पास 76 बोरी चीनी थी। दुकान बंद होने के समय 56 बोरी शेष बची। तो चीनी कितनी बोरी बची, तो कुछ नहीं, आपको 76 में से 56 को घटा देंगे, जो आएगा वह क्या हो जाएगी, चीनी की बोरियां हो जाएंगी। नेक्स्ट इसी प्रकार आपका ग नंबर देखिए, ग नंबर क्या दिया, 40 से 60 कितना अधिक है, 40 से 60 कितना अधिक है। तो ये कैसे मालूम होगा, ये जो 60 है इसमें से हम 40 को घटा देंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि 40 से 60 कितना अधिक है। तो 60 में से 40 घटाए तो कितना आ गया, 20। तो हम बता देंगे 40 से 60 कितना अधिक है, तो 40 से 60 20 अधिक है। अगला, एक टेस्ट में सुनील ने 90 अंक और उसके दोस्त रमेश ने 70 अंक प्राप्त किए। सुनील ने रमेश से, यहाँ पे से लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में, यहाँ छपा नहीं था, यहाँ पे क्या है, से। सुनील ने रमेश से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो सुनील ने कितने अंक प्राप्त किए, 70 अंक। और उसके दोस्त रमेश ने सुनील ने कितने 90 अंक प्राप्त किए और उसके दोस्त ने कितने अंक प्राप्त किए, 70। तो हम फिर प्रश्न के उत्तर क्या देना है हमें, सुनील ने रमेश से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो हम 90 में 70 घटा देंगे। तो 90 में 70 घटाया तो कितना आ गया, 20। और उत्तर में क्या लिख देंगे, अतः सुनील ने रमेश से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। इस प्रकार से इसका तुलना वाला का दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, घ नंबर। इसमें क्या कहा है, जोड़ का विपरीत 70 में क्या जोड़ा जाए, योगफल 100 प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 70 को घटा देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि 70 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 100 प्राप्त होगा। तो हम जैसे 100 में 70 घटाए कितना बचा, 30। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 70 में 30 जोड़ा जाए तो योगफल 100 होगा। फिर इसका नंबर 2 का प्रश्न देखिए। नंबर 2 के प्रश्न क्या दिया, एक हाल में 70 कुर्सियाँ पालिश। तो कुछ नहीं करना इस प्रश्न में, 70 में से आप 50 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितनी कुर्सियाँ पालिश होने के लिए शेष है। तो आंसर बता देंगे, अतः 20 कुर्सियाँ पालिश होने के लिए शेष हैं। इस प्रकार से आपका ये घ नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न और दिया हुआ है, हल कीजिए। तो आप इन्हें भी हल करेंगे, हमने हल करके बता दिए। एक टीम को जीतने के लिए 170 रन की जरूरत है, उसके खिलाड़ी ने 90 रन बना लिए, तो कितने रन और बनाने हैं। तो क्या करेंगे, हम 170 में से 90 को घटा देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। तो 170 में से 90 घटा कितना है, 80। अतः 80 रन और बनाने हैं। तो क्या होगा, 80 रन बनाएगी तो वह टीम जीत जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें, क्या 120 से 150 अधिक है, यदि हाँ तो कितना अधिक है। तो उत्तर हम 120 से 150 अधिक है, हाँ लिख देंगे, अधिक है। और 150 में से 120 को घटा देंगे तो 150 में से 120 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 30। तो कितने अधिक होंगे, 30 अधिक होंगे। इसी पर 7 में क्या घटाएं कि शेष 3 शेष बचेगा, 7 में से 3 घटा दीजिए, जो संख्या आएगी क्या आ गई, 4। तो 7 में से 4 घटाने पर 3 शेष बचेगा। इस प्रकार से आपकी जो वर्कशीट कौन सी थी, वर्कशीट आपकी 37 यहाँ पे कंप्लीट होती है। और वर्कशीट 37 में आपकी जो कौन सी गतिविधि का नाम क्या था, घटाना। इसके माध्यम से हम घटाने के प्रश्नों को सीखे हैं। यदि आपको हमने जो घटाने से संबंधित प्रश्न समझाएं या आओ करें और सीखे 37 समझाए, ये गतिविधि आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।